हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स। तो क्लास 11 एग्रीकल्चर में फिजिक्स में आज चैप्टर है वो है 22वां चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो बेटे इस चैप्टर में हम छोटी छोटी परिभाषाओं को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के जितने भी आंकिक क्वेश्चन हैं तो बेटे आंकिक क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटे करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत। इसमें देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी वो है क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रांतिक कोण होता क्या है। चलिए पहले हम डिफिनेशन को समझ लेते हैं, इसके शब्दों को समझ लेते हैं, फिर हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो वो कह रहा है सघन माध्यम में, सघन माध्यम की जगह माध्यम लिखना है आपको। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ठीक, इसके ऊपर जो भी है आपका ये सघन माध्यम है, ये क्या बोलोगे आप, सघन माध्यम, ठीक ये। और नीचे जो है वो है विरल माध्यम, क्या बेटा, विरल माध्यम। ये है देखिए अविलंब, बीच में क्या है, अविलंब। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए प्रकाश सीधी रेखा में आपको गुजारनी है सघन माध्यम से होते हुए। जैसे ये विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो जो आपका अविलंब है, ये वाला जो अविलंब है, अविलंब के किनारे ना झुक करके इससे दूर होकर जाएगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से होकर जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा जो ये प्रकाश की किरण है ये है जो वो इस वाली जो माध्यम है, कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण में कौन सा कोण बनेगा, ये देखिए ये बनेगा आपतन कोण। और आपतन कोण को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये वाला नीचे कौन सा कोण बनेगा, आपको पता है कि भाई देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये आपतन कोण है आई। और जब ये विरल माध्यम में पहुंचेगा तो विरल माध्यम में कौन सा अपवर्तन कोण बनेगा, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो देखो आपसे क्या कहा जा रहा है बेटे, आपसे कहा जा रहा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका सूत्र होता है बेटा वो होता है n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है। नेक्स्ट हेडिंग बेटे, अगली हेडिंग हमारी वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है समझिए आप। कह रहा है देखिए यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब समझ रहे हो, यदि आपतन कोण का मान किसके, क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बताना है हीरे की चमक। क्लियर। अब बेटे हम बात करेंगे इसमें आंकिक क्वेश्चन की। जो आंकिक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकिक क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अच्छे से। इस चैप्टर के जितने भी आंकिक क्वेश्चन है सभी आंकिक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो बेटे अब चलते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन आपका देखिए दे रखा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है,
कांच का अपवर्तनांक कितना बेटा 1.5 है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेटा गिवन वैल्यू क्या है, दे क्या रखा है। दे रखा है कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम लिखेंगे ANG। ए का मतलब है एयर, एयर का मतलब है वायु, जी का मतलब है गिलास, गिलास का मतलब होता है कांच। तो वायु के सापेक्ष क्या है, ये कांच है, जिसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है, इनने 1.5 दे रखा है। ठीक है, एन प्रतीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कितना 1.5, और हमें निकालना है क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो हमें कांच के सापेक्ष निकालना है, तो आप गिलास एन ए यानी एयर, एयर का मतलब वायु, बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकालना है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करके करोगे, देखो अब आप सूत्र लिखोगे भाई, गिलास के सापेक्ष किसका, वायु का, बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, वायु के सापेक्ष किसका, गिलास कांच का अपवर्तनांक। तो भाई 1 बटे क्या हो गया ANG। तो 1 की जगह आप लिखोगे 1, और देखिए वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5, तो आप यहाँ पे 1.5 लिख दो। ठीक है, अब आप यहाँ से पॉइंट हटा लो और ऊपर एक 0 बढ़ा लो, बढ़ा लिया। अब देखो ऊपर आपका कितना हुआ 10 हो गया, नीचे कितना हुआ 15 हो गया। अब आप कितने से काट लो 5 से, देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कितना आया 2/3। जब आप 3 से भाग दोगे तो ये मिल जाएगा 0.67, 0.67। अब एक लाइन आपको और लिखनी है, आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है बेटा अतः, अतः कांच के सापेक्ष, अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर कितना 0.67 है। ठीक है, बराबर मत लगाओ, कोई भी टेंशन नहीं है, लगाओ तो लगा देना तो भी कोई टेंशन नहीं है। अपवर्तनांक बराबर कितना 0.66। ये लाइन लिखनी बाद में इम्पॉसिबल है, वो सॉरी इम्पॉसिबल बोल रहा हूं मैं, ये लाइन लिखना अच्छी बात है लास्ट में कि ये लाइन जरूर लिखोगे आप, इससे क्या है क्वेश्चन अच्छा आपका लगने लगेगा। ठीक है, तो देखो आपने कांच का अपवर्तनांक दे रखा था, कांच का, तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष बेटा कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, कांच के सापेक्ष वायु का निकलवा रहा है, तो जी फार का मतलब बताया था आपको गिलास, गिलास का मतलब होता है कांच, ए फार का मतलब होता है एयर, एयर का मतलब वायु। तो बेटा कांच के सापेक्ष हमें वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना था, हमने सूत्र लगा दिया। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालने के लिए 1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वैल्यू दी है, काटा पीटी कर ली, 0.67 आपका आंसर आ गया। अब बेटे चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को बेटे लाइक भी कीजिए। तो बेटे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए यदि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमने लिखा देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5। अब देखिए हमने जो सूत्र लगाया वो लगाया वायु के सापेक्ष, किसके, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है बेटा माध्यम वायु में प्रकाश की चाल। देखिए वायु में प्रकाश की चाल है तो चाल को तो हम सी से करेंगे, लेकिन वायु में तो सी है, हमने यहाँ दर्शा दिया। इसी प्रकार माध्यम कांच में प्रकाश की चाल, तो भाई माध्यम कांच में प्रकाश की चाल है तो इसे हम करेंगे बीजी से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का मतलब बी और जी, क्या निकालना है बी और जी। तो बीजी आप कर लो यहां से बाहर, ठीक, इसके नीचे तिरछी मल्टीप्लाई मान लो। जब आप बीजी बाहर कर लोगे तो देखो इसके जो सामने का है ये ANG, तो ANG कहां जाएगा, ANG बेटा आपका कहां जाएगा नीचे। तो आप यहां पे लिखोगे आपका वायु में किसका, कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में कांच का अपवर्तनांक ANG, और ऊपर क्या हो जाएगा CA, यानी माध्यम वायु में प्रकाश की चाल। अब देखो
माध्यम वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 गुणे 10 की पावर 8 अपॉन अब देखिए नीचे है भाई वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5, तो 1.5 है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ा दोगे, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ा लो, 15 से काट दो, 15 दूनी कितना हुआ 30, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 गुणे 10 की पावर 8। भाई आंसर क्या है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, वैल्यू किसमें दी है, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आंसर सॉल्व हो गया, आंसर आपका आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बेटे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो हमेशा के लिए न्यूमेरिकल बनाना आप आराम से सीख जाओगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है देखिए, एक झील की वास्तविक गहराई 200 मीटर है। एक झील है, एक झील की वास्तविक गहराई दे रखी है बेटे 200 मीटर। यदि झील की आवासीय गहराई 150 मीटर हो, कितनी हो, 150 मीटर हो, तो पानी के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। क्या निकलवा रहा है बेटा, वो पानी का अपवर्तनांक निकलवा रहा है, पानी के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो करते हैं बेटे हम क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप लिखोगे अपवर्तनांक बराबर सूत्र लगाओगे बेटे, वास्तविक गहराई, एक झील की वास्तविक गहराई अपॉन आवासीय गहराई। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, वास्तविक गहराई अपॉन आवासीय गहराई, तो देखो दे क्या रखा है भाई, वास्तविक गहराई की वैल्यू कितनी दी है 200 मीटर, आप यहां लिख दो 200, और आवासीय गहराई कितनी दी है 150, आप यहां पे लिखो दो 150। एक जीरो से एक जीरो आप काट दो, फिर काटो 5 से, 5 चौक 20 होता है, 5 तिया होता है 15, कितना आया 4/3 आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। कोई भी समस्या नहीं होगी, वीडियो को देखते जाइए और वीडियो को लाइक करिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चौथा, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए एक झील की वास्तविक गहराई 100 मीटर है, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है हो तो उसकी आवासीय गहराई ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको सूत्र पता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन आवासीय गहराई। तो हमें तो निकालनी है आवासीय गहराई, जब ये आवासीय गहराई निकालनी है तो आवासीय गहराई आप बाहर निकाल लो इसे, और इसमें अपवर्तनांक के नीचे 1 रख के तिरछी मल्टीप्लाई मान ली, जब तिरछी मल्टीप्लाई मान ली, आवासीय गहराई बाहर निकाल ली, तो ऊपर क्या रहेगी वास्तविक गहराई, नीचे क्या रह गया अपवर्तनांक। तो देखो आप वास्तविक गहराई कितनी है, वास्तविक गहराई है 100 मीटर, तो हमने 100 रख लिया। अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक दे रखा है 4/3, ये देखिए 4/3, तो हमने 4/3 लिख लिया। अब अगली बार में 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 100 गुणे 3। अब हमने 25 चौका 100 काट लिया, तो 25 × 75 यानी कितना आया 75 मीटर आपका आ गया। अब चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां आपकी स्क्रीन पर है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणे 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हवा के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करवा रहा है आपसे। चलिए तो बेटे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हवा का मतलब होता है एयर, यानी वायु के सापेक्ष किसका, कांच का। जब हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, ये निकलवा रहा है आपसे, तो इसके बराबर आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल किसमें, कांच में प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल लिखोगे, चाल क्या, प्रकाश की चाल क्या होती है सी, तो सी, और किसमें है कांच में, यानी गिलास में हम सीजी भी लिख सकते हैं, इसे सीजी लिख सकते हो आप इसे, ठीक। इसी प्रकार से अब लिखोगे नीचे क्या, देखो वायु किसमें, वायु में प्रकाश की चाल, तो आप अब नीचे क्या लिखोगे, वायु में प्रकाश की चाल। अब वायु में जब प्रकाश की चाल, तो भाई प्रकाश की चाल यानी सी, किसमें है, वायु में एयर है, तो क्या है ए,
सीधे सीधे किसकी क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे। पहले देखिए क्या दे रखा है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। तो बेटे वायु में कितनी है, देखिए वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पे भी किलोमीटर की जगह मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ अपॉन वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितना, 2 × 10⁸। क्लियर। यहाँ पे चेक करिए, पहले देखिए वायु दिया है, तो वायु में प्रकाश की चाल आएगी वो कितनी आएगी, 3 × 10⁸ आएगी। और यहाँ पे दिया है पहले कांच, तो यहाँ पे सूत्र में क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में कितनी आएगी, कांच में बेटे जो प्रकाश की चाल है वो आएगी 2 × 10⁸। तो यहाँ पे देखिए कांच में आएगी आपकी 2 × 10⁸। और वायु में आएगी कितनी, 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ काट लीजिए, 3/2 बटे कितना आ जाएगा 3। आगे बढ़ाओगे तो देखो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 0.66 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड 0.66। क्लियर। अब बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि एक तालाब में पानी की गहराई 6 मीटर है। एक तालाब में पानी की गहराई कितनी है, 6 मीटर है। और वायु में से देखने पर उसकी तली कितनी गहरी प्रतीत होगी। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 है। चलो बेटे हम इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं और हमें निकालना क्या है। चलिए देखिए, सूत्र आपको लिखना है कि वायु के सापेक्ष किसका, जल का, यानी वाटर का, W का मतलब क्या है, वाटर का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर आपको सूत्र लिखना है कि तालाब की वास्तविक गहराई। क्या लिखोगे आप बेटे, तालाब में क्या है, पानी, तालाब की वास्तविक गहराई, तालाब की वास्तविक गहराई, जिसे हम H से प्रदर्शित करेंगे, ठीक, H, वास्तविक गहराई क्या, H, अपॉन में तालाब की आभासी गहराई, क्या लिखेंगे हम, तालाब की आभासी गहराई, इसे हम लेंगे H', ठीक है। तो देखो हमें अब करना क्या है, इसके नीचे तिरछी मल्टीप्लाई करके, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तालाब की आभासी गहराई यानी H'। जब बेटे हम H' बाहर निकालेंगे तो देखो H' बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा H अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक, ये होगा ना। अब देखो H दे रखा है, एक तालाब में पानी की गहराई दे रखी है, वास्तविक गहराई दे रखी है कितनी, 6, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी दे रखा है। देखो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक कितना, 4/3। तो भाई इसके नीचे रख लो 4/3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 3 कर लो आप 18 और 18/4, ठीक, 4 से आप मल्टीप्लाई, 4 से सॉरी भाग दे दो, तो 4 चौक कितना हुआ 16 और 4 पंजे कितना हुआ 20, 4.5 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक, किसके, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की देर है। देखो क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आप किसका लिखोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2, कॉमा। और क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का, किसका, वायु के सापेक्ष जल का, यानी W का मतलब वाटर, यानी वाटर का मतलब जल। तो वायु के सापेक्ष जल का कितना दिया है, 4/3। और वो बेटा आपसे क्या निकलवा रहा है, वो आपसे निकलवा रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मतलब W, यानी जल के सापेक्ष कांच का। तो आप सूत्र लगाओगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए जल के सापेक्ष किसका लगाया है आपने, कांच का अपवर्तनांक, बराबर हो जाएगा वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, गिलास का मतलब कांच का अपवर्तनांक, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब आप सूत्र रख दो। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2, यहां लिखो आप 3/2। ठीक, इसके बाद है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, 4/3। अब आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना, ये और ये हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 9/8 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए हम दे रखा है, क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है भाई, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। ठीक है, और दे रखा है कि प्रकाश की चाल किसमें दे रखी है, जल में 2.25 × 10⁸। हमें निकालनी है प्रकाश की चाल किसमें, कांच में। तो देखो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर सूत्र लगा लो, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल है तो BW हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल है तो BG हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 9/8, तो आपने 9/8 रख लिया। पानी में प्रकाश की चाल दे रखी है 2.25 × 10⁸, तो 2.25 × 10⁸, अपॉन क्या हो जाएगा, BG, अपॉन BG। अब आपको कुछ नहीं करना, अब देखिए ये पॉइंट है तो आपने पॉइंट हटाया और नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक, तिरछी गुणा लिया आपने, जब आप यहाँ पे तिरछी गुणा मारोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 2.25, 8 × 2.25 × 10⁸, 9 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इस पॉइंट को उड़ाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, इस दशमलव को उठाओगे 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। 8 की 225 की मल्टीप्लाई करोगे 1800 मिल जाएगा। 1800 को अब आप 900 से काटोगे, 900 दूनी कितना हुआ 1800, तो 2 × 10, 2 × 10 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कांच में क्या देखिए अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि दे क्या रखा है, इसने भाई अपवर्तनांक दे दिया, कितना अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करेंगे, कितना दिया है 1.5। ठीक, अब आगे देखिए कांच में प्रकाश की चाल, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। जब कांच में प्रकाश की चाल यानी वेग होता है, चाल को क्या होगा, वेग को v से प्रदर्शित करेंगे। अब चाल है किसमें, कांच में, गिलास में, तो BG कर लो, कितना दिया है इसने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और वायु में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, किसमें, वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो वायु में यानी CA बराबर कर लो क्वेश्चन मार्क, या सिर्फ C करोगे, C लिख दो तो भी सही है। ठीक, चलिए C लिख दीजिए। तो आप सूत्र लगा लो, सूत्र होता है बेटा N बराबर C अपॉन क्या हो जाएगा BG। ठीक, N की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसने 1.5 दे रखी है, 1.5, नई लाइन से करिए 1.5, और C की वैल्यू कितनी दी है, C की तो हमें निकालना है, BG की वैल्यू दी है 2 × 10⁸। इसके नीचे 1 रखिए, तिरछी मल्टीप्लाई करिए, जब आप C निकाल लोगे बाहर, C निकाल लोगे बाहर तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1.5 × 2 बराबर 2 × 10⁸ ये हो जाएगा 8। ठीक,
15 दूनी कितना होता है 30, एक अंक के बाद दशमलव, पूरा पूरा 3 हो जाएगा। 3 गुणे 10 की पावर 8। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे, वायु में प्रकाश की चाल, अतः एक लाइन लिखोगे, अतः वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 10 की पावर 8 है। क्लियर, ये क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तालाब में पानी की आवासीय गहराई 3 मीटर है। एक तालाब में पानी की आवासीय गहराई 3 मीटर होती है। पानी की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो बेटे इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई भी हमें समस्या नहीं आएगी। आपको एक सूत्र बताया है मैंने, सूत्र पिछली जो आपने क्वेश्चन करा उसमें सॉल्व भी हो चुका है, क्वेश्चन में लगा भी चुके हैं। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक बराबर हमने आपको सूत्र बताया था कि होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, आभासी गहराई, यही तो होता है। अब देखो वो पूछ रहा है वास्तविक गहराई। सबसे पहले अपवर्तनांक देखो कितना दिया है भाई, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 बराबर, यहाँ पे लिखो वास्तविक गहराई, क्योंकि हमें वास्तविक गहराई क्या करनी है, निकालनी है, वास्तविक गहराई। और दे क्या है, आभासी गहराई दे रखी है कितनी, 3, तिरछी मल्टीप्लाई मान लो, वास्तविक गहराई है बाहर निकाल लो, क्या है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। जब वास्तविक गहराई बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 काटोगे कितना आ जाएगा 4 मीटर। ये बेटा इसका फाइनली आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक झील की वास्तविक गहराई 200 मीटर है। यदि झील की आभासी गहराई 150 मीटर है तो पानी के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा सीधे सीधे आप फार्मूला लगाना, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई, यही सूत्र होता है ना। चलिए वास्तविक गहराई दे रखी है कितनी, वास्तविक गहराई है 200, ठीक, आभासी गहराई है 150, एक जीरो से एक जीरो काट लो, अब काटो 5 से, 5 चौक 20, 5 3 15, कितना आया 4/3। अगर आप 3 से और भी आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा, देखिए 5 से काटा ना आपने, 5 चौक 20, 5 3 15, तो देखिए आपका सीधे सीधे आ जाएगा ये 1.33 मीटर। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो बेटे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो जो बुक में दे रखे हैं वो सब आप लगा लीजिए। अच्छे से इस चैप्टर की बारीकी से आप अध्ययन करिए, डीपली आप पढ़िए, सभी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही था, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ, एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बस बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।